जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर करेंगे अब, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यूपी बजट में प्रस्तुत हुआ है। अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आने में लगभग 3 से 4 मंथ का आसार लगाया जा रहा है कि 3 से 4 मंथ में आ जाएगी। लेकिन ये खुशी है आपके लिए कि इसका एक ये आ गया है कि इतने पद खाली हैं, तो उस पर हमने कहा कि वीडियो बनाते हैं। और वो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की सब इंस्पेक्टर पद की वैकेंसी के बारे में उत्तर प्रदेश के बजट में चर्चा हुई है। तो हमने सोचा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और अपना अनुभव है, क्योंकि अब तो हमने भी 2021 की वैकेंसी में पेपर पास किया, दौड़ में हम बाहर हुए थे। तो अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भी मैं आपके बीच साझा करूंगा। अगर आपके पास 5 मिनट का है समय तो आप जरूर वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर पूरी बात समझ में आ जाएगी। मात्र 5 से 6 मिनट का समय हम आपका लेंगे। वैकेंसी के बारे में आप सुने भी होंगे और आपको पता भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई पद की वैकेंसी 2025 में आने के चांसेस पूरे 100% हैं। अब वैकेंसी कब आएगी, अभी चूंकि मान चलो कि जून तक वैकेंसी आने की संभावना रहेगी, जून जुलाई तक वैकेंसी आएगी। ये सत्य डाटा मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। अब पद कितने हैं, अभी लगभग जो बजट में प्रस्तुत हुआ है वहां पदों की संख्या 5177 दिखा रहा है, जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। हमने दिखाया 6862 पर, क्योंकि 3-4 महीने में ये पद की संख्या यहां तक पहुंच जाएगी। आप भी जानते हैं, है ना, रिटायरमेंट के हिसाब से पद रिक्त होते रहते हैं। तो वह पद लगभग 6862 तक पहुंच रहा है, जो डाटा हमें मिला है जानकारी के तहत। ठीक है, फिलहाल अभी आप देखे होंगे कि बहुत लोगों ने बनाया है कि 5177 पद जल्द वैकेंसी आ रही है ना। तो हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी जल्द आने वाली है। रही बात योग्यता क्या होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं कि इस पद के लिए योग्यता क्या है। ये ठीक ठाक पद है, लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें लगभग 4200 ग्रेड पे के पोस्ट है। लगभग क्या 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। एज क्या होनी है, वरीयता योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको योग्यता जो है 21 से 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष। जुलाई में 2025 में आप 21 वर्ष पूरे हो रहे हो और मैक्सिमम आप 28। ये सामान्य जो मैं एज बता रहा हूं, सामान्य वर्ग पुरुष की एज बता रहा हूं, है ना। अगर आप आरक्षण में हैं तो आप इसमें जोड़ घटा लीजिए, 3 साल 5 साल जो भी छूट मिलता है। आपकी एजुकेशन में स्नातक आप होना चाहिए, स्नातक समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। स्नातक हो या स्नातक समकक्ष कोई डिग्री। स्नातक समकक्ष का मतलब होता है आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी एजी किया है, ये कोई भी डिग्री हो, मतलब आप स्नातक हो, है ना, ये बात। दूसरी बात, इसमें ऊंचाई पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला के लिए 152। ये भी सामान्य वर्ग आयु के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। हाइट में किसी को छूट नहीं है ना। दौड़ जर्नल ओबीसी एससी की हाइट सब सेम रहती है, इसलिए हाइट में कोई छूट नहीं है। दौड़ पुरुष वर्ग को आपको पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 4.8 किलोमीटर, यहाँ 28 मिनट में पुरुष को दौड़ना है मेल कैंडिडेट को, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं के लिए दौड़ है। तो दौड़ की प्रक्रिया भी आपको पता होगा। सिलेबस भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या क्या रहेगा, है ना, और योग्यता क्या होने वाली है। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की वैकेंसी आ रही है। आप लोग पूरे ईमानदारी से लग जाए, क्योंकि इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में और हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार 9000 समथिंग पोस्ट थी, है ना, जिसमें मैं बाहर हुआ था। 96 समथिंग पोस्ट थी। अब हमें एग्जैक्ट नहीं याद रह गया, क्योंकि 21 में वैकेंसी हुई थी। 22 में मैं जब बनारस के ग्राउंड से बाहर हुआ था, तब से मैंने उसके बारे में देखा ही नहीं। अभी भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, यदि आप कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको फोटो भी भेज सकता हूं कि हाँ ये मैं दौड़ से बाहर हुआ था। मेरे 129 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 160 में, है ना। जर्नल से मैंने फॉर्म भरा था, हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं दौड़ नहीं पाया। चलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं, है ना। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है 160 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 2 घंटे का समय होता है, 160 प्रश्न, 2 घंटे का समय। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मिनिमम आपको हर सेशन में 4 सेशन है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके,
जीके जीएस, जिसमें हर सेक्शन में आपको 35% न्यूनतम मार्क्स लाना है, तब आप पास माने जाओगे। 35 प्रश्न, जिसमें से अगर प्रश्न देखा जाए तो देखो मैथ में 40 प्रश्न लिखा रहता है, लेकिन मैथ के ओरिजिनल 28 से 25 प्रश्न ही रहते हैं, बाकी उसमें रीजनिंग रहती है। और रीजनिंग तो 40 रहती है, मैथ में कुछ रीजनिंग रहती है, इसलिए माना जाता है कि रीजनिंग के अगर टोटल क्वेश्चन 160 में देखा जाए तो 52 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 40 प्रश्न रहेंगे, जीके के लगभग 16 प्रश्न रहेंगे, मूल विधि के 8 प्रश्न रहेंगे, संविधान के 16 प्रश्न रहेंगे और मैथ के 28 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के 160 प्रश्न रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। हर सेशन में, चारों सेशन में न्यूनतम 35% नंबर लाएंगे, तब आप पास माने जाएंगे। इस कटऑफ का मतलब अलग है, कटऑफ बनेगी। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ये बहुत खुशी की बात है कि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जल्द मतलब 3 से 4 महीने आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं कि 80% से कम नंबर लाने पर सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। नंबर आपको अच्छे लाने होंगे। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया गया है, आप लोग बताइएगा कैसी है। थैंक